श्री कृष्ण कहते हैं कि बोल सकिए तो मीठा बोलिए, कटु बोलना मत सीखिए, बता सकिए तो राह बताइए, पथ भटकाना मत सीखिए, जला सकिए तो दीप जलाइए, दिल जलाना मत सीखिए, कमा सकिए तो पुण्य कमाइए, पाप कमाना मत सीखिए, पोंछ सकिए तो आंसू पोंछिए, दिल को दुखाना मत सीखिए, हंसा सकिए तो सबको हंसाइए, किसी पे हंसना मत सीखिए। मित्रों, कभी ना कहिए कि दिन अपने खराब हैं, समझ लीजिए कि हम कांटों से घिरे हुए गुलाब हैं। रखिए हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठिए ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। मित्रों, याद रखिए, ज़िंदगी चलती है, चलते रहिए, वक्त के साथ थोड़ा बदलते रहिए, राह मुश्किल भी निकल जाएगी, ठोकरें खा के भी थोड़ा संभलते रहिए। अंधेरा तो जुगनू से भी घबराता है, सूर्य ना हो तो चरागों सा चलते रहिए। उम्र भर कोई यहाँ साथ नहीं देगा, अकेले होकर भी थोड़ा हंसते रहिए। कोई खुशबू, कोई स्थिति ऐसी नहीं जो जिंदगी भर एक सी रहती हो। छोटा सा जीवन है आपका, छोटे से जीवन वाले फूल सा महकते रहिए। मनुष्य प्रार्थना करते समय समझता है कि भगवान सब सुन रहा है, पर निंदा करते हुए ये भूल जाता है। पुण्य करते समय यह समझता है कि भगवान देख रहा है, पर पाप करते समय ये भूल जाता है। दान करते हुए यह समझता है कि भगवान सब में बसता है, पर चोरी करते हुए ये भूल जाता है। प्रेम करते हुए यह समझता है कि पूरी दुनिया भगवान ने बनाई है, पर नफरत करते हुए ये भूल जाता है। और फिर भी मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान समझता है। एक गधे और हाथी में आकाश के रंग को लेकर बहस छिड़ी। हाथी कहे नीला, गधा कहे लाल। फैसले के लिए शेर के पास पहुँचे। शेर ने कहा हाथी को 10 कोड़े की सज़ा। हाथी ने कहा मैं तो सही बात कह रहा हूँ, मुझे सज़ा क्यों? शेर ने कहा जब तुमको पता था कि ये गधा है तो तुमने इससे बहस ही क्यों की? मित्रों, जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दें, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना ही बेहतर होता है। रिश्ते और रास्ते के बीच एक अजीब रिश्ता होता है। कभी रिश्तों से रास्ते मिल जाते हैं और कभी रास्तों में रिश्ते बन जाते हैं। इसलिए चलते रहिए और रिश्ते निभाते रहिए। खुशियाँ तो चंदन की तरह होती हैं, दूसरे के माथे पे लगाओ तो अपनी उंगलियां भी महक जाती हैं। जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में ये विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं है, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखिए, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहता है। मित्रों, याद रखिए, एक दिन हम सबको एक ऐसे सफ़र पर जाना है जिसमें कोई खर्चा नहीं है, सीट भी कंफर्म्ड है, फ्लाइट भी ऑन टाइम है। हमारे सभी अच्छे कर्म हमारा सामान होंगे, हमारी इंसानियत हमारा पासपोर्ट होंगी, प्यार हमारा वीज़ा होगा। इसलिए स्वर्ग तक की इस उड़ान में बिजनेस क्लास में बैठने के लिए ज़िंदगी में जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छा करिए। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर, भविष्य कहता है मुझे जीत, सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर, लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर। मित्रों, जिंदगी सड़क की तरह है, यह कभी भी सीधी नहीं होती, कुछ दूर बाद मोड़ अवश्य आता है। इसलिए धैर्य के साथ चलते रहिए, आपकी ज़िंदगी का सुखद मोड़ आपका इंतज़ार कर रहा है। मुस्कुराकर चलते रहिए, संदेह में दौड़ने से लाख बेहतर है आत्मविश्वास से पैदल चलना। जहाँ शक शिकायत हो वहीं दूर करिए या फिर उनसे किनारा कर लीजिए। ओवर थिंकिंग आपके मूड को नष्ट कर देती है। सांस लीजिए और जाने दीजिए, बाकी खुद को खुश रखने के तरीके खोजिए। तकलीफ़ें, मुसीबतें और दिक्कतें तो सबको खोज ही रही है। धन कहता है मुझे जमा कर, कैलेंडर कहता है मुझे पलट, समय कहता है मुझे प्लान कर,
भविष्य कहता है मुझे जीत। सुंदरता कहती है मुझे प्यार कर, लेकिन भगवान साधारण शब्दों में कहते हैं कर्म कर और मुझ पर विश्वास कर। मित्रों, एक दिन हम सबको एक ऐसे सफ़र पर जाना है जिसमें कोई खर्चा नहीं है, सीट भी कंफर्म्ड है, फ्लाइट भी ऑन टाइम है। हमारे सभी अच्छे कर्म हमारा सामान होंगे, हमारी इंसानियत हमारा पासपोर्ट होंगी, प्यार हमारा वीज़ा होगा। इसलिए स्वर्ग तक की इस उड़ान में बिजनेस क्लास में बैठने के लिए ज़िंदगी में जितना हो सके उतना ज़्यादा अच्छा करिए। लोगों का आदर केवल उनकी संपत्ति के कारण नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनकी उदारता के कारण करना चाहिए। हम सूरज की कद्र उसकी ऊंचाई के कारण नहीं करते, बल्कि उसकी उपयोगिता के कारण करते हैं। अतः व्यक्ति नहीं, व्यक्ति तो आदरणीय है। आंसू न होते तो आंखें इतनी खूबसूरत न होती, दर्द न होता तो खुशी की कीमत न होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत न होती। मित्रों, मनुष्य कितना भी गोरा क्यों ना हो, परंतु उसकी परछाई सदैव काली होती है। मैं श्रेष्ठ हूँ, यह आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही श्रेष्ठ हूँ, यह अहंकार है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि भाग्यशाली वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वो अच्छा बना लेते हैं। दरवाजे पर लिखा था कोई मेरे पास मत आना, आज मैं बहुत दुखी हूँ। सच्चा दोस्त भीतर गया और बोला मुझे पढ़ना नहीं आता दोस्त। कर्म करिए तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा अधिक हो कुआं, उतना मीठा जल मिलता है। जीवन के हर कठिन प्रश्न का जीवन से ही हल मिलता है। देखिए मित्रों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम रहते हैं। इसलिए प्रयास छोटा ही सही, किंतु लगातार होनी चाहिए। मित्रों, याद रखिए, सिलाई मशीन में धागा न डालने पर वो चलती ज़रूर है, पर कुछ सिलती नहीं। उसी प्रकार ज़िंदगी में प्यार नहीं डालेंगे तो ज़िंदगी चलेगी ज़रूर, पर रिश्तों को जोड़ नहीं पाएगी। दुनिया में कोई भी चीज़ अपने आप के लिए नहीं बनी। दरिया खुद अपना पानी नहीं पीता, पेड़ खुद अपना फल नहीं खाते, फूल अपनी खुशबू अपने लिए नहीं बिखेरते, मधुमक्खी खुद अपना शहद नहीं खाती। मालूम है क्यों? क्योंकि दूसरों के लिए ही जीना ही असल ज़िंदगी है। मित्रों, किसी ने एक विद्वान से पूछा कि आज के समय में सच्ची इज्जत किसकी होती है? विद्वान ने जवाब दिया कि इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, ज़रूरत की होती है। ज़रूरत खत्म, इज्जत खत्म, यही दुनिया का रिवाज है। समय बहाकर ले जाता है नाम और निशान, कोई हम में रह जाता है, कोई अहम में रह जाता है। बोल मीठे ना हो तो हिचकियाँ भी नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, अगर मिठास ना हो तो इंसान क्या, चींटियाँ भी नहीं आती। हे कृष्ण, तेरी इस दुनिया में ये मंजर क्यों है? कहीं अपनापन तो कहीं पीठ पीछे खंजर क्यों है? सुना है तू इस संसार के हर जर्रे में रहता है, फिर ज़मीन पर कहीं मस्जिद कहीं मंदिर क्यों है? जब रहने वाले दुनिया के हर बंदे तेरे हैं, फिर कोई दोस्त तो कोई दुश्मन क्यों है? तू ही लिखता है हर किसी का मुकद्दर, फिर कोई बदनसीब और कोई मुकद्दर का सिकंदर क्यों है? फूल बनाने की चाह में रौद दिए जाओगे, किसी अपनों के हाथों ही तोड़ दिए जाओगे। पसंद करेंगे सब तुम्हें, जब तक खुशबू देते लहलहाओगे। जैसे ही सूखने लगे शाख से अलग कर दिए जाओगे। फूल बनने की चाह में रौद दिए जाओगे। बनना है तो पेड़ बनिए, बरगद सा मजबूत बनिए। स्थापित कर लीजिए खुद को, कुछ यूं की चाह कर भी कोई तुम्हें उखाड़ न पाए। और उधार बनिए कि कोई ऐसे जो भी पास आए सुख भरी छाँव ही पाए।